हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 13 जनवरी 2021। आज के बेहतरीन प्रश्न आई हैं करंट अफेयर के। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने भी प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के, यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं 13 जनवरी 2021 में कौन कौन से प्रश्न आई हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। भ्रष्टाचार के अभ्यास के बारे में सूचना के सहज प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सतर्क नागरिक ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी पुस्तक राइट अंडर योर नोज के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, आर गिरिधरन। ठीक है, आर गिरिधरन द्वारा लिखा गया पुस्तक राइट अंडर योर नोज। ठीक है। आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन। आर गिरिधरन कौन है दोस्तों? तो आरबीआई के महाप्रबंधक। ठीक है। आर गिरिधरन द्वारा लिखित पुस्तक राइट अंडर योर नोज। ठीक है, राइट अंडर योर नोज। ठीक है, तो राइट अंडर योर नोज किसके द्वारा लिखी गई है? आर गिरिधरन। आर गिरिधरन कौन है दोस्तों? तो आरबीआई के महाप्रबंधक। ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलोन मस्क। ठीक है, एलोन मस्क। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो एलोन मस्क हैं। ठीक है। और जेफ बेजोस जो हैं, हाल ही में उनको सबसे अधिक दान देने वाला व्यक्ति कहा गया है। ठीक है, दान अधिक देने वाले व्यक्ति में इनके लिस्ट सबसे शीर्ष पर रहा है जेफ बेजोस का। ठीक है, तो एलोन मस्क जो हैं सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जो कि जेफ बेजोस को पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में पुरुष के टेस्ट मैच को अंजाम देने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लेयर पालोसाक। ठीक है, क्लेयर पालोसाक। क्लेयर पालोसाक। ठीक है, क्लेयर पालोसाक एक ऑस्ट्रेलियाई ठीक है अंपायर पुरुषों के टेस्ट मैच का पहला महिला अंपायर बनी है। ठीक है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई अंपायर पुरुषों को टेस्ट मैच का पहला महिला अंपायर बनी है। तो किस टीम में दोस्तों? ऑस्ट्रेलियाई टीम में। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, भारत का पहला फायर पार्क हाल ही में किस राज्य में बनाई गई है? तो किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। फायर सेफ्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर में फायर पार्क का स्थापना किया गया है। ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? ठीक है, नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़। झारखंड के रामगढ़ ने सरकारी थिंक टैंक, ठीक है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो रामगढ़ किस राज्य की जिले है दोस्तों? तो झारखंड राज्य के जिले हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, बिंदु सागर सफाई परियोजना का आरंभ हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है बिंदु सागर सफाई परियोजना का आरंभ दोस्तों? ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना का आरंभ किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 6 जनवरी को मराठी पत्रकार दिवस के रूप में मनाया है? तो
तो किस राज्य ने 6 जनवरी को मराठी पत्रकार दिवस के रूप में मनाया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र दोस्तों 6 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाने जाने वाले बालाश्री जंभेकर, ठीक है, बालाश्री जंभेकर ने पहला समाचार पत्र दर्पण शुरू किया और तब से इस दिन को राज्य में मराठी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किनके उपलक्ष्य में दोस्तों? तो बालाश्री जंभेकर ने पहला समाचार पत्र दर्पण जो निकाला था उनके संबंध में। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ने गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ये नियुक्त किया है ऑप्शन नंबर सी करण बाजवा। ठीक है, करण बाजवा। गूगल क्लाउड ने अपने भारत के एमडी करण बाजवा को एशिया प्रांत के लिए अपना प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, तो किन्हें नियुक्त किया है गूगल क्लाउड ने अपना प्रमुख? करण बाजवा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए 144 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए 144 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो कितने जल विद्युत परियोजनाओं को दोस्तों? 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न पूछ सकते हैं कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है दोस्तों? तो 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितने मेगावाट के लिए? 144 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। ठीक है, ये दोस्तों जरूर याद रखें 144। ठीक है, 144 और 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न आपको फिर से दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए 144 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए दोस्तों? तो लद्दाख के लिए। चलिए एनालिसिस हम फिर से सुनाते हैं आपको हम। सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, पहला इंडोर स्की पार्क हाल ही में कहाँ आरंभ किया गया है? पहला इंडोर स्की पार्क हाल ही में कहाँ आरंभ किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुफरी। ठीक है, कुफरी कहाँ पड़ती है कुफरी दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। सकी का मतलब होता है दोस्तों बर्फ पर खेलने वाला खेल। ठीक है, बर्फ जो होती है उन पर खेलने वाला खेल। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है पिछले दिन की हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुधांशु धुलिया। ठीक है, सुधांशु धुलिया। चलिए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। राघवेंद्र चौहान जो है दोस्तों, इनको उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अरूप कुमार जो है दोस्तों, इनको आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, और अभी एस मुरलीधर जी हैं, उनको उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जेके माहेश्वरी ठीक है, इनको सिक्किम का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और तेलंगाना की जो मुख्य न्यायाधीश हैं हेमा कोहली। ठीक है, ये जो है दोस्तों हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हेमा कोहली, जिनको कहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है दोस्तों? तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, चलिए फिर से बताते हैं दोस्तों, आपको रिकॉल कर देते हैं। राघवेंद्र चौहान जो हैं, इनको जो बनाया गया है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और अरूप कुमार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है, और एस मुरलीधर इनको उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं दोस्तों। जेके
JK माहेश्वरी जी को सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ठीक है। और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली को बनाया गया है, जी, ठीक है, जो कि भारत में हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे 12 प्रश्न। यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।